बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामीन मोहतरम, अगर कोई शख्स इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है तो उसके बाद उसकी विरासत के हकदार कौन लोग बन सकते हैं? मर्दों में से 10 मर्द वो हैं जो उसकी विरासत के हकदार बन सकते हैं। उनमें से पहला है बेटा, जो उसकी विरासत का हकदार बन सकता है। पोता उसकी विरासत का हकदार बन सकता है। बाप उसकी विरासत का हकदार बन सकता है। भाई उसकी विरासत का हकदार बन सकता है। भाई के बाद भाई का बेटा जो उसकी विरासत का हकदार बन सकता है। चाचू उसकी विरासत का हकदार बन सकता है। चाचू का बेटा उसकी विरासत का हकदार बन सकता है। शोहर उसकी विरासत का हकदार बन सकता है। और आखिर में वो बादशाह जिसने अपने गुलाम को आज़ाद किया हो, वो भी उसकी विरासत का हकदार बन सकता है। तो सामीन मोहतरम, ये थे मर्दों में से वो 10 मर्द जो उसकी विरासत के हकदार बन सकते हैं। अब आ जाते हैं औरतों में से। औरतों में से वो कौन सी औरतें हैं जो उसकी वारिस बन सकती हैं? औरतों में से 7 किस्म की औरतें वो हैं जो उनकी विरासत की हकदार बन सकती हैं। पहली है बेटी, जो उसकी विरासत की हकदार बन सकती है। पोती उसकी विरासत की हकदार बन सकती है। दादी उसकी विरासत की हकदार बन सकती है। बहन उसकी विरासत की हकदार बन सकती है। बीवी उसकी विरासत की हकदार बन सकती है। और आखिर में वो मलिका जिसने अपने गुलाम को आज़ाद किया हो, वो भी उसकी विरासत की हकदार बन सकती है। तो 4 किस्म के वो शख्स हैं जो सिरे से वारिस नहीं बन सकते। उनमें से पहला है ममलूक, यानी गुलाम, जो उसकी विरासत का हकदार नहीं बन सकता। उसके बाद मुर्तद, क्योंकि वो वाजिबुल कत्ल होता है, इसलिए वो भी उसकी विरासत का हकदार नहीं बन सकता। उसके बाद मकतूल का कातिल, वो भी उसकी विरासत के हकदार नहीं बन सकता। आखिर में अहलुल मिल्लतैन, यानी 2 वतनों में रहने वाला, एक इस वतन में रह रहा है, दूसरा अगर किसी और वतन में जाकर रह रहा है, वो भी आपस में वो हकदार, विरासत के हकदार नहीं बन सकते। तो सामीन मोहतरम, मर्दों में से, औरतों में से और 4 किस्म के वो आदमी थे जो उस मैयत के वारिस नहीं बन सकते थे। ये हैं वो जो मर्दों में से वारिस बन सकते हैं 10 किस्म के, और औरतों में से 7 किस्म की औरतें हैं जो उनकी वारिस बन सकती हैं, और 4 किस्म के वो मर्द हैं जो सिरे से उनके वारिस नहीं बन सकते।